हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज आप पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंदर दिसंबर मंथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर है दिसंबर मंथ 2023। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? कौन है? वीटा दानी। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में, किसके रूप में? सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो कौन है? वीटा दानी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में ओपेक संगठन, क्या है? ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? किसने किया है? अंगोला ने। अंगोला ने क्या है? जो ओपेक जो संगठन है उसकी सदस्यता का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। किसने किया है? अंगोला ने कर दिया है। ठीक है, ओपेक संगठन से पूछे, ओपेक से अंगोला, इस तरीके याद रखेंगे, ओपेक अंगोला। ठीक है, उन्होंने क्या है? सदस्यता को क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस, क्या है? 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ये क्या है? जो 75वां जो गणतंत्र दिवस हुआ है 2024, उसके क्या है? समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में देखो, हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन, कितने? 100 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किसके साथ हुआ? तो किसके साथ हुआ है? एडीबी के साथ हुआ है। ठीक है, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन है दिसंबर मंथ से, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन, कितना? 100 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? एडीबी के साथ हुआ है। ठीक है, अब देखो व्याख्या देखो इसकी, भारत सरकार, क्या है? भारत सरकार और एडीबी ने त्रिपुरा में, कहाँ पर? त्रिपुरा में, ठीक है, शहरी सेवाओं और पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु 100 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसमें क्या है? भारत सरकार और एडीबी ने त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसने किए हैं? भारत सरकार और एडीबी ने कहाँ पर किया? त्रिपुरा में किए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, क्या है? हाल ही में डार्क मैटर, क्या है? डार्क मैटर की खोज के लिए, डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमिगत जिनपिंग प्रयोगशाला कौन सी है? जिनपिंग प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो किसने की है? चीन ने किया है। देखो जिनपिंग ऐसे नाम किसी का होता है, चीन का ही होता है, तो जिनपिंग से याद रखेंगे चीन। ठीक है, किसने की है? चीन के द्वारा की गई है जिनपिंग प्रयोगशाला। किसने? हाल ही में। देखो क्या है, इसने क्या बताया कि डार्क जो मैटर है उसकी खोज के लिए, किसकी खोज के लिए? डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमिगत जिनपिंग प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? चीन के द्वारा की गई है। पूछ ले जाए कि जो जिनपिंग प्रयोगशाला है जो चीन ने प्रारंभ की है वो किसके लिए की है? तो याद रखना, डार्क मैटर की खोज के लिए की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, क्या है? हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में, कहाँ पर? सबरीमाला में मंडला पूजा, कौन सी पूजा है? मंडला पूजा का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो केरल के अंदर हुआ है। ठीक है, केरल राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, केरल का है सबरीमाला, वहां पर हुई है कौन सी? मंडला पूजा। ठीक है, आज के सेशन में सभी को क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है हाल ही में, क्या है? हाल ही में स्वयं महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ है? वाराणसी के अंदर हुआ है। ठीक है, स्वयं जो महामंदिर है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। ठीक है, आज के सेशन में हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 फुट, कितनी? 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार, कौन सी मीनार है? रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? कौन सी मीनार है? रफ़ी मीनार कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। कितनी फीट ऊंची है? 100 फुट
ठीक है। 100 फुट ऊंची है रफ़ी मीनार, कहाँ स्थापित की जा रही है? पंजाब के अंदर की जा रही है। ठीक है। इसमें देखो मोहम्मद रफ़ी, किसकी? मोहम्मद रफ़ी की जन्मशती, ठीक है, के बाद पंजाब के अमृतसर में, कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में 100 फीट ऊंची मीनार बनवाई जाएगी। ठीक है। किसके लिए बनाई जाए? देखो मोहम्मद रफ़ी है, उनके नाम पर ही है, इसका नाम क्या रखा गया है? रफ़ी मीनार रखा गया है। ठीक है। कौन बनवा रहा है? पंजाब में अमृतसर के अंदर बना रहा है। कौन बना रही है? पंजाब सरकार। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी, इसलिए इसका नाम क्या है? रफ़ी मीनार। कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने, क्या है? हाल ही में भारत ने पहली बार, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के रूप में, कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक है। भारत ने क्या है? पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपये में क्या किया है? भुगतान किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। कहाँ से किया है? संयुक्त अरब अमीरात से किया है। क्या? कच्चा तेल। ठीक है। इसकी व्याख्या देखो, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है। ठीक है। दुनिया के तीसरे हैं कौन? सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता हैं कौन है? भारत। ठीक है। जिन्होंने क्या है? संयुक्त अरब जो अमीरात है वहाँ से जो खरीदे गए जो कच्चा तेल है उसके लिए पहली बार में क्या किया है? रुपये में भुगतान किया है। ठीक है। आगे देखो, आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। देखो क्या है कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो तीसरा मुख्य सचिवों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट वर्ष घोषित किया है? किसको? वर्ष 2024 को। ठीक है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। ठीक है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट वर्ष घोषित किया है। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? किसके? मिस्र देश के। किसके? मिस्र देश के चुने गए कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है। ये किसके चुने गए हैं? मिस्र के चुने गए हैं। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई एंड मास्टर्स, क्या है? चेन्नई एंड मास्टर्स 2023 का विजेता कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है डॉम राजू गुकेश। कौन बनी है? डॉम राजू गुकेश क्या बनी है? चेन्नई एंड मास्टर 2023 की विजेता बनी है। कौन बनी है? डॉम राजू गुकेश। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में, क्या है? हाल ही में क्षुद्र ग्रह अपोफिस के अध्ययन के लिए, ठीक है, किसके अध्ययन के लिए? अपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया? किसने किया है? यूएसए के द्वारा किया गया। ठीक है। यूएसए ने किया है जो क्षुद्र ग्रह अपेक्स जो है उसके अध्ययन के लिए इन्होंने क्या है? ओसिरिक्स अपेक्स मिशन का लॉन्च किया है। किसने किया है? यूएसए के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साल में कितने? एक साल में 100 मिलियन, कितने? 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? कौन सी है? इंडिगो। ये क्या है? एक साल के अंदर कितने? एक साल में क्या है? 100 मिलियन, कितने? 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली, 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली जो भारतीय एयरलाइन है वो कौन सी है? इंडिगो है। ठीक है। पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो है, जो एक साल में क्या है? 100 मिलियन यात्रियों को लेके जाएगी। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में गणित श्रेणी में, किसके अंदर? गणित श्रेणी के अंदर है कौन सा पुरस्कार है? लेखोत्तरू पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? ठीक है। किसको चुना गया है? साइमन ब्रेडल को चुना गया है। किसको चुना गया है? साइमन ब्रेडल को चुना गया है। किसके अंदर? गणित श्रेणी के अंदर जो अवार्ड मिलता है कौन सा? लेखोत्तरू पुरस्कार 2024। इसके लिए किसको चुना गया है? साइमन ब्रेडल को चुना गया है। ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी, क्या है? हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? देखो, ये एक तो है डैनियल बेरेनबॉइम और एक है अली अबू अवध। ठीक है। इन दोनों को क्या किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कौन कौन है? देखो, डैनियल बेरेनबॉइम और अली अबू अवध, इनको क्या किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर व्याख्या देखो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से, कैसे? संयुक्त रूप से प्रसिद्ध क्लासिकल, क्या है? प्रसिद्ध क्लासिकल पियानो वादक, क्या है? पियानो वादक और सनीमल, ठीक है, बेरेनबॉइम, कौन है? बेरेनबॉइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली
अबू अवध को प्रदान किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? क्या है? क्लासिकल पियानो वादक है और सनीमल है कौन है? बेरन बोइम। और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है कौन? अली अबू अवध। इनको क्या किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? कौन रहा है? राजस्थान। ठीक है, सौर जो पार्क क्षमता के अंदर सबसे जो शीर्ष स्थान है वो किसका रहा है? राजस्थान का रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है हाल ही में चर्चा में रही, क्या है? हाल ही में चर्चा में रही ग्लेफू स्मार्ट सिटी। कौन सी है? ग्लेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? भूटान से। किससे संबंधित है? भूटान से संबंधित है। कौन सी? ग्लेफू स्मार्ट सिटी। ठीक है, ग्लेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो भूटान से है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? किसने किया है? असम के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके अंदर? केंद्र सरकार ने असम राज्य के साथ कौन सा? उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो उल्फा सशस्त्र संगठन है उससे जो शांति समझौता किया है वो किसने किया है? देखो, भारत सरकार और असम के बीच में हुआ है। ठीक है, असम से किया है। कौन सा? उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल, क्या है? गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका ने क्या है? गोल्डन आउल से सम्मानित किया है। किसको? भारतीय सशस्त्र बल को। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो याद रखना, श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका ने गोल्डन आउल से किसको सम्मानित किया? भारतीय सशस्त्र बल को किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया? किसको चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर को। किसको? अब्दुल्लाही मायर को किसके लिए चुना गया है? UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार। कौन सा है? नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। किसको? अब्दुल्लाही मायर को। ठीक है, ये देखो, बच्चों के शिक्षा की अधिकार की गारंटी के लिए सोमाली अकादमी, किसने? सोमाली अकादमी अब्दुल्ला माहिर को उनके काम के लिए 2023 में UNHCR नॉनसेन स्नातक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? मतलब किसे है जो 2023 का शब्द नामित किया है? किसको किया है? रिज को किया है। किसको? रिज को किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज जो वर्ड है उसको वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है। किसको? रिज को। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली, फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? क्या है? एकमात्र भारतीय एथलीट है वो कौन है? PV सिंधु। कौन है? PV सिंधु। किसके अंदर? फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची में कौन शामिल है? PV सिंधु। ठीक है, ये क्या है? एकमात्र भारतीय एथलीट है। एकमात्र भारतीय एथलीट है कौन? PV सिंधु। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? कि देखो, केंद्र सरकार ने क्या है कि जो आर्कटिक है वहाँ पर क्या है? पहली बार शीतकालीन शोध के लिए, किसके लिए? शीतकालीन शोध के लिए क्या है? मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। खेलो इंडिया गेम्स, क्या है? खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो देखो कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु के अंदर किया जाएगा। देखो कहाँ पर है? खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। रिलायंस जियो, क्या है? रिलायंस जियो ने भारत GPT, क्या है? भारत GPT प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? किसके साथ किया है? IIT बॉम्बे के साथ किया है। किसने किया? देखो, रिलायंस जियो ने किया है। किसने किया है? रिलायंस जियो ने किया है भारत GPT प्रोग्राम के लिए। किसके लिए? भारत GPT प्रोग्राम के लिए किया है। किसके साथ किया है? IIT बॉम्बे के साथ किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे क्या है? ग्रेट अरब, क्या है? ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया गया है? किसने प्रदान किया है? किसने किया है? UAE ने। किसने? UAE ने किया है ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड। किसने प्रदान किया है? UAE ने प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल
लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। क्या है? केंद्र सरकार के साथ। किसके साथ? केंद्र सरकार के साथ क्या किया है? शांति समझौता किया है। क्या है? शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल, कौन है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर देखो व्याख्या देखो इसकी। हाल ही में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मणिपुर का सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोही समूह है। ठीक है, यानी भारत सरकार और जो मणिपुर सरकार है उसने क्या है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, जो मणिपुर का क्या है? सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोही क्या है? समूह है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाइम मैगजीन, क्या है? हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? किसने किया है? टाइम मैगजीन ने किया है। क्या किया है? पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए क्या किया है? नामित किया है। किसको किया है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को क्या है? टाइम मैगजीन ने क्या है? पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे काशीवाजाकी करीवा, ठीक है, बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? ठीक है, क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे काशीवाजिका करीवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है। किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काशीवाजाकी करीवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड के अंदर हुआ है। कौन सा? 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड के अंदर हुआ है 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज कौन सी है? पेटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से संबंधित है। कौन सी? पेटोवा टैगोरी। ठीक है, किसके नाम पे रखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखी गई है पेटोवा टैगोरी। किसने किया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय की ओर से है। क्या किसकी खोज के लिए की गई है? बैक्टीरिया के लिए रखी गई है। किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक, क्या है? हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? किसने की है? IIT कानपुर ने की है। देखो क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने, क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने IIT कानपुर के सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? किसने प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। क्या है? राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो याद रखना किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया है? किसको किया है? VR ललिता बिका को किया है। ठीक है, VR ललिता बिका को क्या किया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कौन सा? शेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है। किसको किया है? VR ललिता बिका। ठीक है, व्याख्या देखो, ललिता बिक एक प्रतिष्ठित, क्या है? ललिता बिक एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। उनकी विशेषताएं, उपलब्धियां और अथक प्रयासों से भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के लंबे इतिहास में एक नया महत्वाकांक्षी अध्याय लिखा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का जो प्रारंभ है कहाँ पर हुआ है? तो नागालैंड के अंदर हुआ है। कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? नागालैंड के अंदर हुआ है। कौन सा? 24वां। ठीक है, नोट देखो, पहला हॉर्नबिल उत्सव दिसंबर 2000 में, कब? दिसंबर 2000 में आयोजित किया गया था। पहला जो हॉर्नबिल उत्सव है कब मनाया गया था? दिसंबर 2000 के अंदर।
इस महोत्सव का आयोजन नागालैंड सरकार द्वारा किया गया है। किसने किया है? नागालैंड सरकार के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 10 दिवसीय कितना 10 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव मनाया गया। ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल उत्सव को क्या किया गया है? मनाया गया है। ठीक है, आयोजन सबसे पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? दिसंबर 2000 के अंदर हुआ था। आगे देखो, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया है? किसने किया? देखो, यूएसए के द्वारा किया गया है। कौन सा है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो किसको मिला है? मुझे पहचानों को दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? मुझे पहचानों को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? किसकी हुई है? अतुल चक्रवर्ती की हुई है। किसके अंदर हुई है? देखो, HDFC बैंक के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? अतुल चक्रवर्ती की हुई है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? कौन सी है? उत्तर प्रदेश। यानी जो देश की जीडीपी में योगदान करने वाली जो दूसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ है? सिंधी का कहाँ हुआ है? दुबई के अंदर। ठीक है, दुबई के अंदर हुआ है। ठीक है, सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है। कौन से नंबर का था? 28वां। ठीक है, सिंधी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करने के लिए दुबई ने हाल ही में 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य सिंधी परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित और प्रोत्साहित करना था। ठीक है, जो सिंधी सम्मेलन हुआ है कौन से नंबर का था? तो 28वें नंबर का था। क्यों किया गया है? ताकि वो सिंधी जो संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, उसके लिए क्या है? सिंधी सम्मेलन आयोजन करवाया गया था। ठीक है, इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जोइदी और भारत के विदेश मंत्री राज्य मंत्री VR मुरलीधरन मौजूद थे। ठीक है, यहाँ पर इस अवसर पर कौन आया था? संयुक्त जो अरब अमीरात है उसके विदेश मंत्री आए थे, और भारत के विदेश मंत्री कौन है? VR मुरलीधरन, ये भी मौजूद थे। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? किसने किया है? यूएसए के द्वारा किया गया। ठीक है, हाल ही में जो खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए किसने टीका विकसित किया है? तो यूएसए के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया है? सुकृता पाल कुमार को किया गया। क्या है? कौन सा अवार्ड मिला इन्हें? छठा टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL नीलामी क्या है? IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टॉक। ये क्या है? IPL के अंदर, किसके अंदर? IPL नीलामी 2024 में, IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टॉक बने हैं। मिचेल स्टॉक न सिर्फ IPL 2024 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं, बल्कि वे इस लीग के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्टॉक पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कितने किए हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए क्या है इस पर खर्च किए। कौन है? मिचेल स्टॉक। ठीक है, IPL के सबसे महंगे बिकने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? मिचेल स्टॉक। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है? शीतल देवी को मिला है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसको मिला है? शीतल देवी को दिया गया है। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, कौन है? सुमित अंतिल और तीरंदाज शीतल देवी ने प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किया है। ठीक है, अगर इसके अंदर जो एथलीट का जो पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ महिला पूछे तो कौन है? शीतल देवी। ठीक है, और पुरुष पूछे तो कौन है? सुमित अंतिल। कौन किसके खिलाड़ी हैं? भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसके हैं? भाला फेंक से संबंधित है। सुमित अंतिल तो किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। और जो शीतल देवी है ये किससे संबंधित है? तीरंदाज से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस
कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसर्च ग्लोबल हेल्थ के अनुसार, द रिसर्च ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों की सबसे अधिक जो बाल विवाह है वो कहाँ पर हुए हैं? तो बिहार के अंदर हुए हैं। ठीक, किसके अंदर है? देखो, जो लेटेस्ट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2021 में सबसे जो अधिक जो बाल विवाह हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? बिहार के अंदर हुए हैं। कहाँ हुए हैं? बिहार के अंदर हुए हैं। आगे देखो, हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने, हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? किसको किया है? इसरो को किया है। ठीक है, इसरो को क्या है? आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने, किसने? आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा पुरस्कार है? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइब वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने? कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्या है? यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइब पाने वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने प्रारंभ किया है? किसने किया है? विश्व पर्यावरण प्रवासन संगठन ने, विश्व प्रवासन संगठन ने क्या है? प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट से प्रवासन याद रखना, प्रोजेक्ट प्रयास से प्रवासन। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 किसे मिला है? किसको मिला है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। कौन सा? हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 से किसको मिला है? किसको मिला है? लियोनेल मेसी को दिया गया। किसको मिला है? लियोनेल मेसी, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? किसका किया है? समर। कौन सी है? समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। क्या है? भारतीय वायुसेना ने कौन सी है? समर। ठीक है, समर वायु रक्षा मिशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? रूवेन अज़ार को चुना गया है। भारत में इजराइल के राजदूत पद पर किसे चुना गया है? रूवेन अज़ार को चुना गया। किसको चुना गया है? रूवेन अज़ार को चुना गया है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे? किससे संबंधित है? समुद्री मकड़ी से संबंधित है। कौन सी है? ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची। इसका संबंध किससे है? समुद्री मकड़ी है। ठीक है, कहाँ पर खोजी गई है? अंटार्कटिका में खोजी गई है। अंटार्कटिका में 1.2 इंच की चट्टान वाली नई समुद्री मकड़ी की शाखा की खोज की गई है। ठीक है, कहाँ पर खोजी गई है? अंटार्कटिका के अंदर खोजी गई है। नाम क्या है? ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची। कहाँ पर है? क्या है? ये समुद्री मकड़ी है। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? सौरभ कोठारी के द्वारा जीता गया। कौन सा है? सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें कौन सी है? क्रूज मिसाइलें कौन सी है? तलेहा और नासिर। इसका संबंध किससे है? ईरान से संबंधित है। क्रूज मिसाइलें कौन सी है? तलेहा और नासिर। इसका संबंध किससे है? ईरान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलेहा और नासिर कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। आगे देखो। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? किसने किया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ठीक है, कार्गो से याद रखो कर्नाटक। ठीक है, कार्गो कर्नाटक इस तरीके से याद रखेंगे। यानी कर्नाटक राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे देखो। देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? लखनऊ के अंदर की जाएगी। क्या है? देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जाएगी? तो लखनऊ के अंदर की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देखो। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश लखनऊ। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला AI शहर स्थापित करने के लिए तैयार है। यह एक अभूतपूर्व कदम है।
में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला AI शहर क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। कौन सा लक्ष्य हासिल किया, देखो सबसे पहले 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। ये क्या है, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर, कौन से स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य है, 133 से 35% तक क्या कर लिया है, उत्सर्जन में तीव्रता कर ली है, और 40% क्या है, गैर जीवाश्म ऊर्जा जो क्षमता है उसको, उसका लक्ष्य क्या कर लिया है, समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, कौन बनी है, एक तो है लिएंडर पेस और एक कौन है, विजय अमृतराज। ये क्या है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, एक तो है लिएंडर पेस और एक कौन है, विजय अमृतराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो नई दिल्ली के अंदर 13 दिसंबर भाषा विश्व के पूर्व नंबर 1 युगल खिलाड़ी क्या है, युगल खिलाड़ी है लिएंडर पेस, और भारत के प्रसारक और प्रमोटर कौन है, विजय अमृतराज। इन्होंने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मछलियों में फॉर्मलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया, किसने किया है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। क्या है, मछलियों में, किसके अंदर, मछलियों के अंदर फॉर्मलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया है, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। मछलियों को सड़ने से बचाने और ताज़ा रखने के लिए फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉर्मलिन युक्त मछलियों का सेवन सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग ने वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जिसकी मदद से मछलियों की चीर-फाड़ किए बिना फॉर्मलिन की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। ये क्या होता है, शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, और ये क्या है, मछलियों को ताज़ा रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो उसके लिए यूज किया जाता है, अधिक मात्रा में यूज किया जाता है, जिससे क्या है, शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, इसकी जाँच के लिए इस सेंसर की खोज की गई है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, किसको किया गया है, चिराग चंद्रशेखर, कौन है, चिराग चंद्रशेखर सेठी, और अगला है रंकी रेड्डी, सात्विक साई राज। इनको क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी, सात्विक साई राज को चुना है। ठीक है, कौन कौन है, चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी, सात्विक साई राज को चुना है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति 9 जनवरी 2024 को खिलाड़ियों को प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है, किसके प्रति, स्मिशिंग के प्रति। ठीक है, साइबर अपराध है ये क्या, स्मिशिंग। आगे देखो, हाल ही में राज्य के सांस्कृतिक विरासत को क्या है, समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया है, कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक उत्सव 2023 का प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है, कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को फेमस करने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने हेतु लोक कला को सर्वव्यापी बनाने के लिए राज्य में 25 दिसंबर से कब, 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक, 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक सांस्कृतिक उत्सव 2023 की शुरू किया गया है। ठीक है, तारीख पूछी जा सकती है कि कब से लेकर कब तक सांस्कृतिक उत्सव चलेगा, तो याद रखना 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2024 तक है कौन सा, सांस्कृतिक उत्सव। किसने किया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया, किसको किया गया है, पूनम खेत्रपाल को किया गया है। क्या है, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया है, पूनम खेत्रपाल को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पे रोग, कौन सा रोग है, पोम्पे रोग का संबंध किससे है, ये क्या है, एक आनुवंशिक रोग है। क्या है,
अनुवांशिक रोग है। पोम्पे रोग क्या है? ये अनुवांशिक रोग है। पोम्पे रोग एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें आपके शरीर की कोशिकाओं के लाइसोसोम में ग्लाइकोजन नामक एक जटिल शर्करा का निर्माण होता है। यह बीमारी क्या होती है? तब पैदा होती है। पोम्पे रोग क्या है? एक अनुवांशिक क्या है? बीमारी है, ठीक है, एक रोग है। ये क्या होता है? ये शरीर के अंदर क्या है, जो कोशिकाएं हैं उसको क्या है, लाइसोसोम में ग्लाइकोजन नामक एक जटिल शर्करा का निर्माण करती है, जिससे क्या हो जाता है, ये पोम्पे नामक एक रोग हो जाता है। पोम्पे रोग की खोज की बात करें तो 1932 में हुई थी। पोम्पे रोग की खोज कब हुई थी? 1932 के अंदर हुई थी। एक डच रोग विज्ञानी कौन है? जोहान्स कैसियानस पोम्पे ने। किसने? जोहान्स कैसियानस पोम्पे ने 7 महीने के एक शिशु पर इस बीमारी का वर्णन किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, पोम्पे रोग की खोज कब हुई थी? 1932 के अंदर हुई थी। किसने की है? जोहान्स कैसियानस पोम्पे ने की है। इसी के नाम पे पोम्पे रोग नाम रखा गया है। किस पे की थी? सबसे पहले 7 महीने के एक बच्चे के ऊपर की गई थी, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने जीता? देखो, कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसके अंदर जीता है? विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के अंदर। कौन सी है? विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के अंदर कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है। भारत की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी 26 से 28 दिसंबर तक समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक लाकर अपने ताज में एक और नगीना जोड़ लिया है, ठीक है। देखो, कोनेरू हम्पी ने जीता है, ठीक है। किसके अंदर जीता है? देखो, सबसे पहले तो रजत पदक जीता है। किसके अंदर जीता है? शतरंज के अंदर जीता है, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 26 से 28 दिसंबर तक समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। कौन सी? महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है। इसके अंदर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? किसके अंदर? सोशल स्टॉक क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? SGBS उन्नति फाउंडेशन। कौन सी है? देखो, SGBS, ठीक है, SGBS उन्नति फाउंडेशन। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा, कौन सी है? पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है, ठीक है। जो पुनौरा धाम परियोजना है, इसका संबंध किससे है? बिहार से संबंधित है। कौन सी? पुनौरा धाम परियोजना, इसका संबंध किससे है? बिहार से संबंधित है। पुनौरा धाम क्या है? पुनौरा धाम को भगवान श्री राम की पत्नी तथा हिंदू धर्म में पूजनीय देवी सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है। किसको? पुनौरा धाम को। पुनौरा धाम को क्या है? कहाँ पर है? बिहार के अंदर। इसको क्या है? पूजनीय जो सीता माता है उनका क्या माना जाता है? जन्म स्थान माना जाता है। इस पहल का उद्देश्य मिथिला की संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देना है। यह वह क्षेत्र है जहाँ सीता माता का जन्म और लालन पोषण हुआ था। कौन सी है? पुनौरा धाम, ठीक है। इसका आयोजन परियोजना का संबंध किससे है? बिहार से संबंधित है। कौन सी? पुनौरा धाम, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? किसको किएगा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। इसको क्या है? संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित करेगा। आगे देखो, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2028 के अंदर करेगा, ठीक है। कौन है? इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2028 के अंदर करेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है। हाल ही में विस लैरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसको किया है? दीपिका पादुकोण को किया है। किसने किया है? विस लैरी ने किया है। अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर आजकल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? ठीक है। भारत ने हाल ही में निगमित सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड
के जरिए लिथियम हेतु अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ समझौता किया है। ठीक है, यानी भारत सरकार ने किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ क्या है, समझौता किया है। किसके लिए किया है, 5 लिथियम ब्लॉक के लिए किया है। 5 लिथियम ब्लॉक के लिए अर्जेंटीना और भारत सरकार के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है, किसको किया है, कैंपगोडा बेंगलुरु। कैंपगोडा बेंगलुरु को क्या है, यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यूनेस्को ने भारत के कैंपगोडा बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है को विश्व के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का खिताब दिया है। बेंगलुरु कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 2 को यूनेस्को के वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटायर 2023 के तहत सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड दिया है। ठीक है, याद रखें कौन सा है, कैंपगोडा बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया, तो कहाँ पर मनाया है, नागपुर में मनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस है वो कहाँ पर मनाया है, तो नागपुर के अंदर मनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा 139 क्या है 139वां स्थापना दिवस मना रही है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 139। ठीक है, कांग्रेस महाराष्ट्र के नागपुर शहर में होने वाली अपनी मेगा रैली है तैयार हम, क्या है, अपनी मेगा रैली है तैयार हम के साथ अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, आगे देखो, आगे है प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। कौन कौन से हैं, अजीत सिंह, जुंजार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा वो कौन सा है, कैंपगोडा बेंगलुरु। ठीक है, ये फिर से रिपीट हो चुका है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, क्या है, यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट, कौन सा है, रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। कौन से हैं, रामबाग गेट और प्राचीर। यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित, यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित है कौन से, रामबाग गेट और प्राचीर। इनका संबंध किससे है, पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात कौन सा है, मिचोंग। कौन सा चक्रवात है, मिचोंग चक्रवात का नाम किसने दिया है, म्यांमार के द्वारा दिया गया है। किसने दिया है, म्यांमार के द्वारा मिचोंग चक्रवात का नाम दिया गया है। साइक्लोन मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब ताकत और लचीलापन होता है। तूफान मिचोंग साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा तूफान है। कौन सा तूफान है, चौथा तूफान है। कौन सा, मिचोंग। ठीक है, किसने दिया है इसको नाम, म्यांमार ने दिया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मिचोंग जो है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। क्या है, ताकत और लचीलापन। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है, 20 दिसंबर को मनाया गया। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 20 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया है, 20 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ पर हुई है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। 91वीं जो महासभा है, क्या है, इंटरपोल की 91वीं जो महासभा है वो कहाँ पर आयोजित हुई है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित 91वीं इंटरपोल महासभा में सदस्य देशों में अपराधियों और अपराध की आय को सुरक्षित पनाह देने से इनकार करने का आग्रह किया है। ठीक है, कहाँ पर हुई है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में QS सेंसिटिविटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय संस्थान कौन सा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये क्या है, QS सेंसिटिविटी जो रैंकिंग है 2023 के अंदर उसमें जो सबसे शीर्ष स्थान है प्राप्त किया है, किसने किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है। किसने किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। आगे देखो,
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बॉस, क्या है, डायमंड बॉस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? सूरत के अंदर हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बॉस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सूरत के अंदर हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर में सूरत डायमंड बॉस इमारत 67 लाख, कितनी, 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और सूरत शहर के समीप खजोदा गांव में स्थित है। ठीक है, गांव पूछा जाए तो खजोदा सूरत के अंदर स्थित है। कौन सी? सूरत डायमंड बॉस। आगे देखो, हाल ही में चिल्लई कला, क्या है, चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो चिल्लई कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रारंभ हुई है। चिल्लई एक फारसी शब्द है। चिल्लई कला एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ी सर्दी। क्या होता है? बड़ी सर्दी। यह हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों वाले दिन होते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा क्या है? पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? किसको? JN1 को। किसको? JN1 को। किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है कोरोना वायरस के, क्या है, नए रूप को। कौन सा है? JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, क्या है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। आगे देखो, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद किसे नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को किया गया है। आगे देखो, हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पर किया है? बिहार के अंदर किया है। कहाँ किया है? बिहार के अंदर किया गया है। वो किसने किया है? कौन है? दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बिहार के अंदर किया है। दलाई लामा ने बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का किया उद्घाटन। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने बुधवार को, कब? बुधवार को बिहार के गया जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित कर दिया? किसको किया है? भारतीय कुश्ती महासंघ को। भारतीय कुश्ती महासंघ को, क्या है, खेल मंत्रालय ने क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। हाल ही में भारत की 84वीं, कौन सी? 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। ये क्या बनी है? 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। बार्सिलोना स्पेन में, क्या है, 4th एल्बोग्रेट ओपन 2023 के दौरान प्रतिष्ठित 2500 येलो रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की कौन सी? 84 यानी 84वीं ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडवांस रोकर सिस्टम फतेह सेकंड, कौन सा है? फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया? तो किसने किया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है फतेह सेकंड का सफल परीक्षण। कौन सी है? एडवांस रोकर सिस्टम है। कौन सा? फतेह सेकंड। किसने लॉन्च किया है? तो सफल परीक्षण किया किसने किया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान लॉन्च फतेह सेकंड रॉकेट सिस्टम। देखो, पाकिस्तान ने बुधवार को 27 दिसंबर को स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बने हैं? कोका कोला। हाल ही में ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? कोका कोला बना है। आगे देखो, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है? वीरा मंगाई वेलू नचियार। क्या है? वीरा मंगाई वेलू नचियार क्या है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है। कौन है? वीरा मंगाई वेलू नचियार। आगे देखो, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा डाडा, कौन है? पूजा डाडा का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। नाडा ने पहलवान पूजा डाका को 1 साल का प्रतिबंध लगाया। कितने साल का? 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। किसकी खिलाड़ी है? कुश्ती की कुश्ती से संबंधित है। 29 साल की पूजा ने 12 महीने के अंदर 3 विफलता के बाद प्रतिबंध लगा दिया। उनका प्रतिबंध 15 जून 2023 को प्रभावी हुआ है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में चर्चा में रही मिशन इन्वेस्टिगेशन 875 दिन का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? किसको किया है? नोमा बीमारी को WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची के रूप में क्या किया है? शामिल किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? कौन है? प्रेरणा देवस्थली। ये क्या है? भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेरणा देवस्थली। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कहाँ पर हुई है? गुजरात के गांधीनगर के अंदर हुई है 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस। कहाँ प्रारंभ हुई है? तो गुजरात के गांधीनगर के अंदर प्रारंभ हुई है। कहाँ पर हुई है? गुजरात के गांधीनगर के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? किसको किया है? गरबे को किया है। किसको? गरबा। ठीक है, और पूछा जाए कि टोटल यूनेस्को ने कितनी ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित की है? तो टोटल कितनी है? 15 है, और 15वीं कौन सी है? गरबा। 15 नंबर पर कौन है? गरबा। ठीक है, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितनी? 42 मूर्त विरासत स्थल है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित और 15 क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 15 नंबर पर कौन है? गरबा, जिसे 2023 में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है? शीतल देवी को दिया गया है। कौन सा? रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसको मिला है? तो शीतल देवी को दिया गया है। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने रियाद में एशियाई पुरस्कारों के चौथे संस्करण के दौरान एशियाई पैरा ओलंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीता है। किसने जीता है? शीतल देवी ने जीता है। क्या है? पैरा तीरंदाज है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर, कहां पर? मंगल ग्रह में मार्स रोवर, कौन सा है? मार्स रोवर मिशन की कमान बढ़ाने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? कौन है? अक्षरा कृष्णमूर्ति। अक्षरा कृष्णमूर्ति क्या है? मंगल ग्रह पर मार्स रोवर, कौन सा? मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षरा कृष्णमूर्ति। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, रूफटॉप सोलर में गुजरात सबसे आगे है। ठीक है, रूफटॉप सोलर में क्या है? गुजरात सबसे आगे है। आगे देखो, आगे है, हाल ही में BCBI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 ने जर्सी का संबंध किससे है? महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है। ठीक है, जर्सी नंबर 7 जर्सी है, इसका संबंध किससे है? महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है। BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। यह सम्मान तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर करने के बाद दिया गया था। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वह सफेद गेंद प्रारूपों में तीनों ICC टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में HIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष के अंदर किसको मिला है? किसको मिला है? हार्दिक सिंह को दिया गया। किसको दिया है? हार्दिक सिंह को दिया गया। अब देखो, 2023 के लिए जो HIH क्या है? FIH। ठीक है, FIH पुरस्कार है। इसमें देखो, प्लेयर ऑफ ईयर क्या है? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष के अंदर किसको मिला है? हार्दिक सिंह है। कहाँ के हैं? भारत के रहने वाले हैं। इन्हें क्या है? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष के अंदर इन्होंने खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द ईयर में महिला के अंदर किसने जीता है? जेन डे वॉर्ड ने जीता। ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड की रहने वाली हैं। गोल कीपर ऑफ द ईयर के अंदर पुरुष के अंदर किसने जीता है? पिरामिड ब्लैक। किसने जीता है? पिरामिड ब्लैक ने जीता। ये कहाँ के हैं? डच से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किसे कानून को निरस्त किया है? किसको किया है? प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867, इसको क्या किया है? निरस्त किया है। किसने किया है? संसद द्वारा पारित नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को? किस कानून को? प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को क्या किया है? निरस्त किया है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी, क्या है? कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया है? किसको किया है? महुआ मोहित्रा। कौन है? महुआ मोहित्रा ने। ठीक है, महुआ मोहित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक में एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को किया है। किसके अंदर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को किया गया है। आगे देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सैलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? कौन है? इटली। कौन है? इटली बना है। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सैलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन बना है? कौन बना है? इटली। दिसंबर 2023 में एडमिरल कप का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। इसका आयोजन अजमेर स्थित भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा केरल में किया गया है। इस एडमिरल कप को इटली की टीम ने जीत लिया। किसने जीता है? इटली की टीम ने जीत लिया है। आगे देखो, देश में ब्लैक टाइगर की सबसे अधिक संख्या है कहाँ दर्ज की गई है? तो सिमलीपाल के अंदर की गई है। ब्लैक टाइगर कहाँ पर? सिमलीपाल के अंदर की गई है। देखो, भारत के कुल 10 काले बाघ मिले हैं। यहाँ पर क्या है? भारत में कुल कितने मिले हैं? 10 काले बाघ मिले और सभी विशेष रूप से उड़ीसा के सिमलीपाल में मिले हैं। ठीक है, भारत में कुल 10 काले बाघ मिले हैं और सभी विशेष रूप से कहाँ पर मिले हैं? उड़ीसा के सिमलीपाल में मिले हैं। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को बताया कि मैलेस्टिक्स टाइगर केवल उड़ीसा के सिमलीपाल जो बाघ अभ्यारण्य है वहीं पर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? उड़ीसा के सिमलीपाल जो बाघ अभ्यारण्य है वहां पर मिले हैं। कौन से? ये टाइगर। ठीक है, ठीक है, क्या है कि सिमलीपाल के अंदर कौन से मिले हैं? ब्लैक टाइगर मिले हैं। ठीक है, 10 काले बाघ मिले हैं। कहाँ पर? भारत के अंदर। ठीक है, और जो ये मैलेस्टिक टाइगर है ये सिर्फ कहाँ पर मिले हैं? सिमलीपाल अभ्यारण्य के अंदर मिले हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय बाघ आंकलन अभ्यास के 2022 के चक्कर के अनुसार सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में 16 बाघ हैं जिनमें से 10 में मेलानिज्म प्रदर्शित होता है। ठीक है, सिमलीपाल के अभ्यारण्य के अंदर कितने? 16 बाघ है जिसके अंदर 10 में क्या है? मेलानिज्म प्रदर्शित होता है। ठीक है, 33वें व्यास सम्मान के लिए किसको चुना गया? किसको चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया है। 33वें व्यास सम्मान के लिए किसको चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया है। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 व्यंग उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया था। ठीक है, हिंदी लेखक कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 व्यंग्य उपन्यास से पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान से चुना गया था। 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में हिबिलिटी प्लेयर ऑफ द ईयर 23 किसने जीता है? किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने जीता है। इगा स्विएटेक ने लगातार दूसरा WTA प्लेयर ऑफ द ईयर से पुरस्कार हासिल किया है। किसने किया है? इगा स्विएटेक। आगे देखो, आगे नेक्स्ट, हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव, हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। कौन सा? लोसर महोत्सव। लोसर लद्दाख, लोसर महोत्सव लद्दाख, लोसर से लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया गया? कब किया गया? 2019 में। कब किया गया? 2019 के अंदर। हाल ही में RBI ने किस देश के बैंक के साथ बोर्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? किसके साथ किया है? इंग्लैंड के साथ किया है। किसने किया है? RBI ने इंग्लैंड के साथ किया है। इंग्लैंड देश के बैंक के साथ बोर्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? वाराणसी के अंदर हुआ है। हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? भारत के द्वारा लॉन्च किया है। कौन सा? COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो यार किसने लॉन्च किया है? भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं ने
के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। किसके लिए? महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC के वैश्विक स्तर का कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WET प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WET प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है। हाल ही में एमपिल क्या है? एमपिल 2.0 किसने पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपिल, देखो एमपिल से याद रखना, आवास, एमपिल आवास। ठीक है, एमपिल 2.0 किसने किया है? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे देखो, हाल ही में पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी क्या है? अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? किसने की है? IIT मद्रास के द्वारा की गई है। अमृत प्रौद्योगिकी किसने की है? IIT मद्रास। ठीक है, अमृत वैसे ऐसे याद रख सकते हो कि अमृत क्या होता है? अमृत मधुर होता है, अमृत मधुर होता है, मधुर से मद्रास, अमृत मद्रास। ठीक है, इस तरह से अमृत प्रौद्योगिकी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मर्सन के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में शीर्ष शहर कौन सा रहा है? कौन सा रहा है? हैदराबाद। किसके अंदर? मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? तो कौन सा है? हैदराबाद। कौन सा बना है? हैदराबाद है। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। किसके अंदर? टैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक किसके अंदर? वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग के अंदर कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बॉस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? सूरत के अंदर हुआ है। किसका? डायमंड बॉस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सूरत के अंदर हुआ है। ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। 67 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या अंतर्राष्ट्रीय हीरे आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? भारत के द्वारा किया गया। कौन सा? COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? कबीर बेदी को किया गया। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को किया गया है। आगे देखो, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कुल्लड़ परमाणु रिएक्टर शिदा ओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया? किसने किया है? चीन के द्वारा किया गया है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कुल्लड़ परमाणु रिएक्टर शिदा ओवन संयंत्र कौन सा है? शिदा ओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया है? चीन ने किया है। किसने किया है? चीन के द्वारा किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई COP 28 क्या है? दुबई COP 28 में रिच गेम चेंजिंग इन्वर्टर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? किसको मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया। किसको मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। कौन सा? रिच गेम चेंजिंग इन्वर्टर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? 23 किसको मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है? किसके? कुवैत के। ठीक है, गृह मंत्रालय ने कुवैत देश के किसके देश के? कुवैत देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद कौन है? कुवैत देश के शेख नवाब अल अहमद। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है, कौन है? शेख नवाब अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है ना, युगल रूप से जीता है इन्होंने। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज कौन सा है? क्लासिकल इंपीरियल। कहाँ सा है? क्लासिकल इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो केरल के अंदर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जो जहाज है कौन सा? लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल कौन सा है? क्लासिकल इंपीरियल का जो शुभारंभ है कहाँ से किया है?
केरल से किया है। ठीक है, यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, किसको किया है, गरबा नृत्य को किया है। आगे देखो, महिला प्रीमियर लीग 2024, महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है, कौन है, काशवी गुप्ता। कौन है, काशवी गुप्ता। किसके अंदर, महिला प्रीमियम लीग 2024 की नीलामी की सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बनी है, काशवी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित, किसके संचालित, मीथेन संचालित रॉकेट है, कौन सा है, JANQ-2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है, किसने, लैंड स्पेस। किसने किया है, लैंड स्पेस ने किया है दुनिया में पहली बार। किस पे, मीथेन संचालित रॉकेट है, कौन सा, मीथेन संचालित रॉकेट क्या है, JANQ-2Y3 से किसने, लैंड स्पेस ने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, रुजुल मैनी ने जीता है। कौन सा, मिस इंडिया यूएस, मिस इंडिया यूएस का खिताब किसने जीता है, रुजुल मैनी ने जीता है। किसने जीता है, रुजुल मैनी। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है, किसको मिला है, तिरयानी ब्लॉक। किसको मिला है, तिरयानी ब्लॉक को दिया है। नीति आयोग की एप्रिशिएशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तिरयानी ब्लॉक को दिया गया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान किसे मिला है, किसको मिला है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में जो शीर्ष स्थान है वो किसको मिला है, निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां क्रोनस्टैक और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है, किसने किया है, रूस के द्वारा किया गया है। क्या है, 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं क्रोनस्टैक और स्मार्ट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है, रूस के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नियुक्त किया, किसको, अंतिम पंगाल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया, किसको किया है, अंतिम पंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्णवेणी संगीता निरंजन का उद्घाटन कहाँ किया, कहाँ पर किया है, आंध्र प्रदेश के अंदर किया। कहाँ पर किया है, आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है, किसने किया है, मालदीव ने। ठीक है, भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है, तो मालदीव ने किया है। भारत को मालदीव ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस लाने के लिए कहने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2019 के समझौते को खत्म कर दिया है। देखो, ठीक है, ठीक है, भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है, मालदीव ने रद्द कर दिया है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन सी है, गीतिका कौल। ठीक है, सियाचिन के अंदर जो तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, गुवाहाटी के अंदर हुआ है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कौन सा, जैस्पर। इसका संबंध कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कौन सा, जैस्पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, जैस्पर। किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है, किसको मिला है, टोरंटो विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का प्रारंभ किया है, किसने किया है, वियतनाम ने किया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स का प्रारंभ किया है, विन से याद रखेंगे, वियतनाम। ठीक है, विनवैक्स किसने किया है, वियतनाम के साथ। हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डोमोरोचिस्टिया अलोन्सिस कहाँ खोजी गई, कहाँ पर खोजी गई है, ओडिशा के अंदर खोजी गई है। हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डोमोरोचिस्टिया अलोन्सिस कहाँ खोजी गई है, ओडिशा के अंदर खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, किसको मिली है, बिहार को मिली है। COP28 में
किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? किसको मिली है? बिहार को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 में COP29 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ पर होगा? अजरबैजान के अंदर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 में COP29 का आयोजन कहाँ पर होगा? अजरबैजान के अंदर होगा। हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट GN1 की पुष्टि कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? केरल के अंदर हुई है। यानी देश में जो पहली बार कोविड-19 का नया सब वेरिएंट GN है उसकी पुष्टि कहाँ पर की गई है? तो केरल के अंदर की गई है। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है? नोआ लायंस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? अश्विनी पोनाप्पा तनिषा क्रास्टो ने जीता है। गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? अश्विनी पोनाप्पा और तनिषा क्रास्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड ने किस देश के साथ NGO एडवांस को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया? किसको किया है? अफगानिस्तान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ पर की है? चेन्नई के अंदर की गई है। कहाँ पर की गई है? चेन्नई के अंदर की गई है। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ मंजूरी मिली है? चेन्नई के अंदर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वन लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? किसने की है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखो, भारतीय वन है, लकड़ी प्रमाणन योजना है, किसने प्रारंभ की है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। किसको? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? किसको किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक्स को। ठीक है, कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक्स। इसको क्या है? वैश्विक 100 हथियारों उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक्स को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? किसको मिला है? प्रोफेसर सविता लाडेज। इसको क्या है? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर सविता लाडेज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंड कहाँ लॉन्च हुई है? कहाँ पर हुई है? केरल के अंदर हुई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंड कहाँ लॉन्च की गई है? केरल के अंदर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के अंत तक ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? किसको मिला है? नोवाक जोकोविक को मिला है। हाल ही वर्ष 2023 के अंत में ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है? नोवाक जोकोविक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। कौन सा है? ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक और पुनर्गठन विधेयक 2023 हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCBR की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले हैं वो कहाँ दर्ज हुए हैं? तो नई दिल्ली के अंदर हुए। कहाँ पर हुए हैं? नई दिल्ली के अंदर हुए हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ चुका था, रिपीट हो चुका है। अमृत प्रौद्योगिकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया? कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को मनाया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ज़ॉम्बी डियर डिजीज क्या है? ज़ॉम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? USA के अंदर। कहाँ पर? USA के अंदर की गई है। कौन सी? ज़ॉम्बी डियर डिजीज। यह बीमारी जो है इसको क्या है? ज़ॉम्बी डियर डिजीज के नाम से जाना जाता है, जो जानवरों को बेहोश भ्रमित कर देती है। इसका पहला मामला नवंबर में येलोस्टोन, कहाँ पर? येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया गया। कहाँ पर पाया गया है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया गया था। अमेरिका के व्योमिंग में हिरन, मूस और अलग 800 नमूनों में यह बीमारी पाई गई है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया। कौन सी है? ज़ॉम्बी डियर डिजीज। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? कहाँ पर हुई है? आगरा, मथुरा के अंदर हुई है। उत्तर प्रदेश में
पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? आगरा मथुरा के अंदर हुई है। ठीक है। 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर से आगरा मथुरा पहली बार अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन है दिसंबर मंथ की इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? आगरा मथुरा के अंदर की गई है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस प्रकार जो हमारा जो दिसंबर मंथ की वीडियो है जो नेशनल इंटरनेशनल के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।